स्वागत है आपका सत्य नेशन में। देश और दुनिया के साथ राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना के 4,534 मामले, उदयपुर में 59, जोधपुर में 36 और जालौर में 22 पॉजिटिव मिले। जयपुर में 20 संक्रमित, 4 की मौत। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को 206 नए मामले सामने आए। इनमें उदयपुर में 59, जोधपुर में 36, जालौर में 22, जयपुर में 20, नागौर में 17, सिरोही और बाड़मेर में 8-8, सीकर और अजमेर में 7-7, पाली और झुंझुनू में 5-5, राजसमंद और चूरू में 4-4, करौली, डूंगरपुर, अलवर और कोटा में 1-1 संक्रमित मिला, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4,534 पहुंच गया। वहीं आगरा से आए 1-2 महीने के बच्चे समेत 4 लोगों की मौत भी हुई। कोरोना देश में 81,658 केस। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, बीते 3 दिन में 13.9 दिन में केस 2 गुना हुए। 24 घंटे में 14 राज्यों में नया मामला नहीं। गुरुवार को महाराष्ट्र में 1602, दिल्ली में 472, तमिलनाडु में 447, गुजरात में 324, मध्य प्रदेश में 253, राजस्थान में 206, बिहार में 36, बंगाल में 87, ओडिशा में 86, आंध्र प्रदेश में 68 समेत 36 से ज्यादा रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 78,003 कोरोना संक्रमित है। 49,219 का इलाज चल रहा है। 26,234 ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,549 मरीजों की मौत हुई है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 44,55,224 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 16,76,413 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा 2,98,877 पर पहुंच गया है। जयपुर में कोरोना संक्रमण 20 नए केस सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 1,362 से ज्यादा हुई। 42 थाना क्षेत्रों में 99 लागू में निषेधाज्ञा जारी। राजस्थान में गुरुवार से रेस्टोरेंट, हार्डवेयर, एसी, कूलर, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर के कुछ शोरूम भी खुले दिखाई दिए। इसका आदेश मुख्यमंत्री ने देर रात जारी किया था। कहीं कहीं पर श्रमिकों की कमी और देर रात आए आदेश के कारण दुकानें नहीं खुल पाई। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क के किनारे ढाबे भी खोलने के आदेश हैं। हालांकि रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया जा सकेगा, यहां से पैक करवाकर ही ले जाया जा सकता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच लोगों के जीवन को सहज बनाने के लिए जरूरी छूट दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन जरूरत और सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ढील दी जा रही है। राजस्थान में कोरोना का खतरा। अब तक 225 प्रवासी पॉजिटिव मिले। पाली में गांव तक पहुंचा संक्रमण। प्रवासियों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन जरूरी। और प्राइवेट स्कूलों की 3 माह की फीस माफ करने से राजस्थान हाईकोर्ट का इनकार, लेकिन कहा कि फीस जमा नहीं होने पर किसी बच्चे का नाम नहीं काटा जाए। 1440 लोगों को लेकर सुपौल रवाना हुई श्रमिक स्पेशल। महाराष्ट्र के सतारा से 931 मजदूर और स्टूडेंट आए जयपुर। राजस्थान लॉकडाउन फेज 3 का 11वां दिन। 206 नए पॉजिटिव मिले। 2 माह के बच्चे की मौत। रेस्टोरेंट, एसी, कूलर और वाहनों के शोरूम खोलने की आदेश। नागौर में कोरोना 17 नए पॉजिटिव केस मिले। हॉटस्पॉट मोहल्ले में 10 हुए संक्रमित। अब तक 155 मरीज हुए। सामोद में कोरोना की एंट्री, जमानत पर छूटा बंदी भी पॉजिटिव। 9 दिनों से गांव में रह रहा था। 1 किलोमीटर का इलाका सील। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री बोले, कोरोना से जंग में मैन पावर की कमी नहीं आने दी जाएगी। 2000 नए चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने गुरुवार को कोरोना से लड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना की लड़ाई में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी नहीं आने दी जाएगी। नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति के बाद इस कड़ी में सरकार ने सहायक रेडियोग्राफर के 1058 रिक्त पदों को शीघ्र भर्ती किए जाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही 2000 नए चिकित्सकों की भर्ती भी की जाएगी। अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि पेयजल समस्या का स्थायी निराकरण के लिए प्रदेश भर में पेयजल से संबंधित सभी लंबित प्रोजेक्ट तेजी से पूरे हो। अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित परियोजनाओं को गति देने के लिए एक विशेष टीम बनाई जाए, जो निरंतर मॉनिटरिंग कर इन प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी पूरा करवाए। जनता के हित में शुरू किए गए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं होने से न केवल उनकी लागत बढ़ती है, बल्कि लोगों के उनका समय का लाभ भी नहीं मिल पाता। और जिला स्तर पर पेयजल से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नियंत्रण कक्ष मुस्तैदी से काम करे। लोगों की शिकायतों का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। जिला कलेक्टर हर सप्ताह होने वाली समीक्षा बैठक में पेयजल आपूर्ति की आवश्यक रूप से समीक्षा करे। हर गांव डाणी तक पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। राजस्थान में जल संकट कोई नई समस्या नहीं है। यहाँ कई बार अकाल पड़े हैं, लेकिन हमारे पिछले कार्यकाल में हमने इसका बेहतरीन ढंग से सामना किया और लोगों को पेयजल की परेशानी नहीं आने दी। वहीं प्रवासी मजदूरों का पैदल अपने गंतव्य के लिए रवाना होना अत्यंत पीड़ादायक है। राज्य सरकार वे सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगी जिनसे इन श्रमिकों को घर जाने के लिए पैदल चलने की पीड़ा नहीं झेलनी पड़े। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल प्रभाव से तमाम आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे श्रमिकों के लिए विशेष शिविर खोले जाएंगे। इन शिविरों में भोजन, पेयजल, शौचालय सहित
अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। इन व्यवस्थाओं के लिए उपखंड अधिकारी जिम्मेदार होंगे। और डॉक्टर पूनिया ने कहा कि मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों, छोटे व्यापारियों और किसानों को दी है बड़ी राहत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार दूसरे दिन जारी किए गए आर्थिक पैकेज का स्वागत करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि आज की घोषणाओं में मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भाजपा का प्रदेश भर में चरण पादुका अभियान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पूनिया ने प्रवासी श्रमिकों में बच्चों को पहनाए जूते और चप्पल। भारतीय जनता पार्टी के चरण पादुका अभियान के तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने आज बगरू के दहमी कला गांव पहुंचकर प्रवासियों को चप्पल जूते पहनाए। वहां रोडवेज बस में सवार प्रवासियों ने परिवहन को लेकर डॉक्टर सतीश पूनिया को अपनी समस्या बताई। उन्होंने अधिकारियों को फोन कर समस्या का समाधान के लिए कहा। लॉकडाउन के दौरान परिवहन कर रहे प्रवासियों को सेवा के लिए भाजपा ने प्रदेश भर में अभियान चलाया है, जिससे उनके भोजन, राशन, दवाई से लेकर जूते चप्पल तक का वितरण किया जा रहा है। डॉक्टर सतीश पूनिया ने आज मणिपाल क्वारंटाइन सेंटर का दौरा कर वहां के हालात की व्यवस्था की जानकारी ली। और उधर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि केंद्र का पैकेज प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी चालकों व किसानों के लिए होगा लाभकारी कदम। नागौर से एनडीए के घटक दल के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पैकेज के अंतर्गत गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा की गई साझा प्रेस वार्ता पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोरोना के कहर में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने व गांव, गरीब, मजदूर तथा किसान को राहत देने के लिए एक देश एक राशन कार्ड, 25,000 करोड़ रुपए के नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने, ठेला चलाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले गरीबों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट स्कीम लाने व मुद्रा शिशु कर्ज देने वालों के लिए 1,500 करोड़ का लाभ देने के लिए उक्त योजना के कर्जदारों के लिए 2% ब्याज भारत सरकार द्वारा वहन करने व आने वाले समय में गरीब व प्रवासी मजदूरों को कम किराए पर रहने की सुविधा प्रदान करने हेतु हाउसिंग स्कीम लाने तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित 8 करोड़ मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए की राशन सामग्री उपलब्ध करवाना क्रांतिकारी कदम साबित होगा। और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मिशन आर्थिक पैकेज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद जयपुर ग्रामीण के कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए आर्थिक पैकेज के दूसरे दिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मजदूरों, किसानों, छोटे व्यवसाय आदि के लिए की गई घोषणा का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया है। और लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य नेशन पर। अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वच्छ रहिए, सतर्क रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए।